हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम राकेश गोस्वामी सर के स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स के अध्याय 4 प्राकृतिक चित्रकला के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? पाल शैली में चित्र का मुख्य विषय क्या रहा है? तो बहुत उदाहरण। अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शासक। अगला प्रश्न है, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या है? तो कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र संबंधित है। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो पाल ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी है? भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी है? ये बनी है कागज पर। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो पाल शैली से। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो यह है बंगाल की। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई उत्तर मध्य काल प्राकृत से। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र होते हैं। पाल शैली के चित्र पोथियों पर होते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो ये पाल शैली का उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहां से 1924 ईस्वी में प्राप्त की? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहां से 1924 ईस्वी में प्राप्त की? तो बर्लिन संग्रहालय से। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो यह है तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अगला प्रश्न, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो जैन चित्र शैली में। अगला प्रश्न है, जैन चित्र कागज पर कब बने? जैन चित्र कागज पर कब बने? तो 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश चित्रों का क्या विशेषता है? अपभ्रंश चित्रों की विशेषता क्या है? तो जैन। अगला प्रश्न है, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो अपभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैन लघु चित्रों की विशेषता परली आंख का दिखाना है। अगला प्रश्न है, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? महावीर का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो अपभ्रंश शैली की। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो ये कालकाचार्य कथा में चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है?
जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो ये पश्चिम क्षेत्र की है। अगला प्रश्न है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये महायान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? तो राय कृष्णदास ने। अगला प्रश्न है, जैन शैली का निर्माण काल क्या है? जैन शैली का निर्माण काल क्या है? तो 11वीं से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? तो निशीथ च्योडी जो है ये अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है जौनपुर से। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं? तो ये सवा चश्म बने हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं? तो लाल रंग प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को नीले रंग से दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है? यह है सित्तनवासर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो ये स्थिरता और अकड़। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? सुनहरे रंग का। अगला प्रश्न है, धीमान वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो ये थे पाल शैली के। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? तो ये बने हैं बंगाल, बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न है, पाल शैली की पोथियों के पत्रों की माप क्या है? वो 22/1/4 इंच इंटू 2/1/4 इंच। ये पाल पोथी पत्रों की माप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? गद्यव्यूह, साधनमाला, चक्रव्यूह या फिर प्रज्ञा पारमिता। तो इसमें से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? तो चक्रव्यूह जो है वो पाल शैली का नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? तो पाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? पुस्तक शैली के नाम को अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? तो विल्हर। अगला प्रश्न है, जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 के कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के लेख कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? तो महावीर स्वामी की। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? तो ये ताड़पत्र पर लिखे गए। अगला प्रश्न है, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई हैं? तो ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है,
पाल चित्रकला की शैली किस पर आधारित है? पाल चित्रकला की शैली किस पर आधारित है? तो बुद्ध पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? तो बंगाल और बिहार में। अगला प्रश्न है, पाल पोथियां किस पर लिखी गई? तो ये लिखी गई है ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है, पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है महायान बौद्ध से। अगला प्रश्न है, 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्रशैली का उपयुक्त नाम क्या है? तो अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की प्रति इसका समय 1465 ईस्वी है कि लिपिकार कौन थे? इसके लिपिकार हैं देवीदास गौड़। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? दुर्गा सप्तशती के चित्र जो है वो किस शैली के हैं? वे हैं अपभ्रंश शैली के। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो ये है अपभ्रंश शैली के। अगला प्रश्न है, लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए? लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए? तो ये बनवाया है आचित्या देव ने। अगला प्रश्न है, देवा प्रश्न पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो ये प्रभावित था पारसी कला से। अगला प्रश्न है, थानका का क्या अर्थ है? थानका का क्या अर्थ है? तो मंदिर की पताकाएं, बैनर्स। अगला प्रश्न है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो ये संबंधित है पाल लघु चित्रकारी से। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है एलोरा भित्ति चित्र से। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्र शैली में चित्रित हुए हैं। ऑप्शंस में है वसंत विलास, पंचतंत्र तथा सरित सागर, कल्पसूत्र, बिहारी चंद्रिका, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष। तो इसमें से कौन से ग्रंथ जो है वो लघु चित्र शैली में चित्रित है? तो इसका हम देख लेते हैं, वसंत विलास ये लघु चित्र शैली है तथा सरित सागर, कल्पसूत्र और त्रिषष्टि शलाका, पुरुष। मतलब 1, 3, 4 और 6 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? तो फैली हुई आंखें। चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम राजस्थानी चित्रकला के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।